जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज पुनः पवन शास्त्री के साथ किसी एक विषय पर बात करते हैं। आज का विषय रहेगा कि हमारे बच्चे या बड़े या बुजुर्ग बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन याददाश्त की कमी के कारण उनको चीज़ें रखी हुई नहीं याद रहता है, बच्चों को पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। कोई काम की बात अभी अभी याद थी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो दिमाग से निकल गई। लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी बात याद नहीं आ रही होती है। बच्चे पढ़ते हैं, पूरा याद कर लिया, लेकिन जब परीक्षा में बैठे तो भूल गए। घर से याद करके गए, शिक्षक ने पूछा, भूल गए। अगर ये समस्या होती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और हमें विश्वास है यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं और इसमें बताए हुए उपायों में से यदि एक भी उपाय का यदि आप पालन करते हैं तो विश्वास रखिए कि आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। सर्वप्रथम मैं कहूँगा कि जिन बच्चों को याद नहीं रहता, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े हों, याद किया हुआ समय पर न याद होना, मतलब हम याद करके गए, जब तक हम परीक्षा देते रहे तब तक हमको याद नहीं आया, परीक्षा रूम से निकले कि हमको याद आ गया। घर से खूब याद करके गए, शिक्षक ने पूछा, उस समय याद नहीं आया, लेकिन जब शिक्षक ने बैठा दिया या हम घर आए तो हमको पुनः याद आ जाता है। ऐसे समय में आपको एक बहुत ही विशिष्ट उपाय बताते हैं, यदि आप उसका पालन करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। पहला उपाय तो ये है, आप बढ़िया बादाम, गिनती की 108 बादाम लें। दिन सोमवार हो, आप भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं, जल से अभिषेक करें भगवान शंकर जी का। जैसी भी आपको प्रार्थना आती हो वैसी आप प्रार्थना करें, और वहीं पर 108 जो आप बादाम लेकर के गए हैं वो वहां पर पहले ही रख दें, जल चढ़ाने के बाद और प्रार्थना करने के पहले। उसके बाद में प्रार्थना करने के पश्चात वो आप बादाम उठा करके घर लेके आए, और उसमें से एक बादाम नित्य प्रति घिस करके, ध्यान रखें पीस करके नहीं, घिस के, यदि पत्थर पे घिसे या फिर फूल की थाली हो या फिर पीतल की थाली हो, इस पे घिस सकते हैं। और घिस करके यदि आपको गाय का दूध मिल जाए 200 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, उसमें आप मिला लें, और इसको सुबह खाली पेट आपको नित्य प्रति पीना है, जब तक कि 108 बादाम खत्म नहीं हो जाते। आप देखेंगे कि महीना 15 दिन में ही आपकी याददाश्त में विशेष पावर बढ़ने वाला है, आपकी मेमोरी पावर में विशेष उन्नति होगी। जो बच्चों को याद नहीं रहता था वो याद रहना चालू हो जाएगा, जो भूलने की आदत थी वो एकदम जड़ से खत्म हो जाएगी। बच्चों के साथ में ये काम बड़े भी कर सकते हैं। आपको दूसरा उपाय बताते हैं, ये न कर सको तो आप दूसरा उपाय कीजिए। आप फिटकरी, जो आपने फिटकरी को तो खूब जानते होंगे, जो नाई लोग शेविंग के बाद जब दाढ़ी आड़ी बनवाने जाते हो तो शेविंग के बाद में वो आपके चेहरे पर लगाते हैं, जिससे कोई इन्फेक्शन न हो। आप लमसम 10 ग्राम फिटकरी को सफ़ेद या लाल या पीले वस्त्र में लपेट करके, बच्चे के चाहें और साथ में उस पर पन्नी बांध दें ताकि वो पानी न पड़े, उसके थैले में रख दें या उसके बाजू में बांध दें, या जहां वो सोता हो उस बिस्तर के नीचे रख दें, आपको विशेष लाभ हो सकता है। ऐसा भी करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा।
आपको एक उपाय और बताते हैं, यदि आप ऐसा करा सकें तो सर्वोत्तम। नित्य प्रति अपने बच्चे से हनुमान चालीसा का पाठ कराया करें और साथ में करीबन 11 बार ओम शब्द का नाद जरूर बुलवाया करें। ऐसे करके पूरी सांस भरे, मेरुदंड सीधी एकदम, और ये अंगुलियों को, तर्जनी अंगुली और अंगूठे को जोड़े, इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। ये अंगुलियां सीधी रहे और ऐसे करके अपने घोटुओं पर रख लें और कमर को सीधी करके आपको बोलना है ओम। यदि आप बच्चे से ये कराना प्रारंभ करते हैं तो ध्यान रखना, आपके बच्चे में आकर्षण और वाणी, तेजस्वी वाणी या सिद्ध वाणी कह सकते हैं, बच्चे की बनेगी। और मेमोरी पावर में, विल पावर में आपके आताताई बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। आप कुछ दिन के ही करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो गया। आप ऐसा कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सके तो आपको और एक छोटा उपाय बताते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ नाम कमाना चाहते हैं, कुछ यश कमाना चाहते हैं, कुछ प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं, तो आप सूर्य नारायण को तांबे का लोटा लें, उसमें जल लें, उसमें थोड़ी सी रोली, थोड़ी सा सिंदूर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मसूर की लाल वाली दाल 4-6 दाने मिला करके, और उसमें 2-4 दाने चीनी के भी डाल लें और सूर्य नारायण को अर्घ दें। यूं करके सूर्य नारायण को देखते हुए उनको ध्यान दें कि सूर्य नारायण को अर्घ देते वक्त जल के छींटे आपके पैरों पर ना आने पाए। आप किसी गमले में दे सकते हैं, आप किसी बर्तन में दे सकते हैं, या छत के ऊपर देते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके पैरों के ऊपर उस जल के छींटे न आने पाए। आप ऐसा अगर प्रारंभ करते हैं, आप 2-4-6 महीने में ही आप देखेंगे कि आपके साथ चमत्कार होना प्रारंभ हो गया। जो लोग आपकी बात सुनते नहीं थे, जो लोग आपकी बात मानते नहीं थे, जो लोग आपकी कद्र नहीं करते थे, आज वो आपकी बात को भी सुनना प्रारंभ कर देंगे, आपकी केयर भी करना चालू कर देंगे, आपके हर बात का पालन करना चालू कर देंगे। आप एक बार ऐसा करके अवश्य देखिए। यदि आपको ये जानकारियां अच्छी लग रही हों तो इन उपायों को जरूर पालन करें और अपने चैनल ज्योतिष और संगीत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो भी आपके हितु व्यवहारी हों उनको, जिनका आप भला चाहते हो उनको जरूर बताएं। ये शास्त्रोक्त उपाय हैं, वेदोक्त उपाय हैं। हमारे ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष, ऋषि का मतलब क्या होता है? रिसर्च करने वाला, शोध करने वाला, साइंटिस्ट। उन्हें पहले हम ऋषि कहते थे, आज उनको हम रिसर्च करने वाला, साइंटिस्ट कह सकते हैं, रिसर्च करने वाला कह सकते हैं। पहले हमारे उन्हीं को ऋषि कहा है। उन्होंने ये उपाय शास्त्रों में वर्णन करके बताए हैं। उन्हीं शास्त्रों का अध्ययन करके हम आपको बता रहे हैं। ये निरापद हैं, इनसे किसी भी प्रकार का आपको नुकसान होने वाला नहीं है। आप करेंगे, लाभ ही आपको होगा और अवश्य होगा, बशर्ते मंत्र पर, तीर्थ पर, गुरु पर, ब्राह्मण पर जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा ही आपको फल प्राप्त होता है। और ध्यान रखना, मनुष्य की याददाश्त का प्रबल होना बहुत ही उत्तम। जिस व्यक्ति की जितनी याददाश्त अच्छी होती है वो व्यक्ति उतनी ही सफलता को प्राप्त करता है। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा हुआ तुरंत भूल जाए, अच्छा बताइए वो फर्स्ट कैसे पास होगा, वो आगे कैसे जाएगा? जो व्यक्ति बातों को भूल जाए, उसे क्या कहना था, क्या बोलना था, क्या करना था, उसे कुछ ध्यान ही नहीं है, तो बताइए वो व्यक्ति तरक्की कैसे करेगा? तो जो इन उपायों को मैंने बताया है उनका आप पालन करें।
यदि सारे उपाय कर सके इसमें से तो फिर तो कहना ही क्या। अगर सारे न कर सकें तो एक भी यदि आप करते हैं इसमें से तो भी आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। इसी के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। और सभी दर्शकों को, सभी साथियों का पवन शास्त्री का पुनः पुनः जय श्री राम, जय श्री राम और भैया जय श्री राम।